हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन यूजर के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है जिनका अपना कोई ऑफिस है, कोई दुकान है या आपके रेजिडेंस पर बिजली का कनेक्शन नहीं है और या बिजली का कनेक्शन बिल की वजह से या विभाग की मनमानी के कारण नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे यूजर के लिए एक बहुत बढ़िया सोलर सिस्टम जो बहुत कम कॉस्ट में आपको पड़ने वाला है और बहुत हैवी लोड आप चला सकते हैं। कितने आपको सोलर पैनल लगाने हैं, कौन सी बैटरी लगानी है और कौन सा इन्वर्टर लगाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारे पास दो सोलर पैनल 150-50 वाट के हैं और एक ट्रैक्टर की 90 AH की बैटरी है। तो आपको 80 या 90 या 100 AH की बैटरी लेनी है। एक आपको सोलर कंट्रोलर चाहिएगा। यदि आप 300 वाट पैनल लगा रहे हैं तो यह 20 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आप 400 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 30 एम्पियर या 40 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर चाहिएगा। और एक यह ट्रांसफार्मर लेस पावर इन्वर्टर हमारे पास है जिसकी क्षमता 1 किलोवाट लोड उठाने की है और 12 वोल्ट में यह इन्वर्टर है। अक्सर यह इन्वर्टर लोग अपने वाहन के साथ रखते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं, किसी साइट पर या पिकनिक पर, जहां उनको मनोरंजन के लिए अपना कोई हैवी डीजे बजाना होता है या चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल होती है या इंडक्शन होता है। इस प्रकार के हैवी लोड भी कुछ देर के लिए यह स्मूथली चला लेता है। और यह एक छोटा सा इन्वर्टर है, बहुत लाइट वेट है, इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता। जिस कार्य को यह इन्वर्टर कर सकता है उस कार्य को एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर वाला सोलर इन्वर्टर नहीं कर सकता। इन इन्वर्टर का पावर लॉस बिल्कुल नहीं होता और लोड उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कितना भी अधिक आप लोड चलाइए, इनका पावर लॉस 0 के लगभग रहता है। इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर लिया है और इस समय यदि हम देख रहे हैं तो बैटरी में जो हमारे एम्पियर जा रहे हैं तो लगभग 11 एम्पियर की चार्जिंग इस समय सोलर से चल रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में यह 300 वाट पैनल 15 एम्पियर तक की चार्जिंग देगा। इन्वर्टर को भी हमने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमारा इन्वर्टर ऑन होगा और डिस्प्ले में हम बैटरी के वोल्ट इस समय देख रहे हैं 13.2 वोल्ट बैटरी के हैं और इस पर लोड डालते हैं। इस समय हमने 3 LED बल्ब चलाए हैं। 100 वाट के 2 पेडेस्टल फैन भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। 2 पेडेस्टल फैन और 9 वाट के 3 बल्ब इस समय हमने चालू कर रखे हैं। और यदि लोड मीटर में आप देख रहे होंगे तो लगभग 220-230 वाट का लोड चल रहा है। और हम देखते हैं कि बैटरी से कितने एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। चार्जिंग वही लगभग हमारी 12 एम्पियर की चल रही है और लोड लगभग 17 एम्पियर का इस समय चल रहा है। क्योंकि इस समय सर्दी है तो फैन नहीं चलने हैं। गर्मियों के मौसम में जिस समय फैन चलेंगे उस समय हमारे सोलर पैनल से भी लगभग उतने ही एम्पियर आएंगे जितने की इस समय एम्पियर कंज्यूम हो रहे हैं। तो यदि हमारे ऑफिस में, दुकान पर या घर पर लगभग 3-4 LED बल्ब और 2 सीलिंग फैन का लोड है तो उसको हम इन 2 पैनल पर लगातार स्मूथली चला सकते हैं केवल दिन के समय में। और यदि यह लोड आप रेजिडेंशियल यानी घर पर यूज करते हैं यानी दिन रात चला रहे हैं तब आपको यह सोलर पैनल 600 वाट सोलर पैनल लगाने होंगे और सोलर कंट्रोलर आपको 40 से 50 एम्पियर का लगाना होगा। तो आपका कार्य बिना बिजली के स्मूथली चल सकता है। तो इस प्रकार ऐसे यूजर जिनका लोड केवल 200 वाट तक है और केवल दिन के लिए है तो उनके लिए यह 300 वाट सोलर पैनल, 90 AH की बैटरी, 20 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर और यह इन्वर्टर सफिशिएंट रहेगा। और जिनको यह 200 वाट रात और दिन चलाना है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो उनको केवल सोलर पैनल बढ़ाना पड़ेगा। सोलर पैनल उनको 600 वाट तक करना होगा। बाकी यह पूरा सिस्टम एज इट इज रहेगा। और देखते हैं कि क्या यह सिस्टम इस इंडक्शन को चला सकता है। इंडक्शन को हम अपने लोड मीटर से कनेक्ट कर लेते हैं। 1200 वाट का यह इंडक्शन है, इसको हमने लोड मीटर से कनेक्ट कर लिया है और ऑन यहाँ से कर देते हैं। कुछ पानी इस बर्तन में ले लेते हैं। इंडक्शन चालू हो गया है और देखते हैं कि कितने एम्पियर इस समय लोड चल रहा होगा। और इस समय मीटर में हम देख रहे हैं कि 90 एम्पियर का लोड चल रहा है।
अब इस इन्वर्टर की आप कैपेसिटी समझ सकते हैं, कोई भी मार्केट में इन्वर्टर 90 एम्पीयर तक का लोड नहीं चला सकता। तो यदि कुछ देर का आपका हैवी लोड भी होता है तो उस लोड को भी आराम से आप इस पर चला सकते हैं। और यहाँ लोड मीटर में यदि हम देख रहे हैं तो 872 वाट का लोड देखिए चल रहा है, जिसको स्मूथली यह इन्वर्टर चला रहा है। 800-900 वाट के लोड पर इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और हम देख रहे हैं कि पानी हमारा उबल चुका है। तो इस प्रकार यदि आपको अपने ऑफिस में कोई इंडक्शन रखना है, चाय बनानी है, पानी गर्म करना है, कुछ देर के लिए 15 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इतने हैवी लोड को चला सकते हैं और बाकी आपका 200-300 वाट तक का लोड लगातार इसी सिस्टम पर चल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, ऐसे यूजर जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिना बिजली के अपना काम चलाना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाकर भी परेशान रहते हैं, उनके लिए यह सिस्टम बहुत कारगर रहेगा। अक्सर यूजर कमेंट करते रहते हैं कि यह इन्वर्टर हमें कहां से मिलेंगे। इन्वर्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिंक से जाकर आप अमेजोन से आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो और भी हैवी लोड चलाने के लिए आपको क्या करना होगा अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।